हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एवोल्यूशन चैप्टर के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स के स्पेशल टाइप्स डिस्कस करेंगे। जैसे मेनली इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं एनालोगस, होमोलोगस और वेस्टिजियल टाइप के ऑर्गन्स। तो आज हम एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन्स में डिफरेंस देखने वाले हैं, क्लियर है, और उनको समझेंगे विद एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स, तो देखो नाम से स्पेसिफाई हो जाना चाहिए कि ये ऑर्गन्स किस टाइप के ऑर्गन्स है, क्योंकि देखो इसके नाम में दो टर्म्स आई है, होमो और लोगस। तो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम यानी सिमिलर, और लोगस का मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन यानी जिनका ओरिजिन सिमिलर हो, ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सिमिलर हो। अब इससे क्या पता चलता है, तो देखो हम डेफिनेशन लिखते हैं। रिचर्ड ओवन नाम का एक साइंटिस्ट था 18th सेंचुरी में, रिचर्ड ओवन, उसने टर्म दी थी, ठीक है, मैं कहूँगा रिचर्ड ओवन इंट्रोड्यूस टर्म होमोलोगस टर्म रिचर्ड ओवन ने दी थी। और क्या बताया था होमोलोगस का मतलब? बताया था कि द organs are same, the organs are same या similar in fundamental structure, but having different functions, तो देखो ये ऐसे ऑर्गन्स है जिनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है, सेम होता है, बट फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो हम लोग सेकंड जो लाइन है डेफिनेशन की उससे क्लियर कर लेंगे ये बात कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो द होमोलोगस ऑर्गन्स या फिर दीज ऑर्गन्स फॉलो अ बेसिक organization plan during their development, ये ऑर्गन्स ऐसे हैं जो अपने डेवलपमेंट के दौरान एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉलो करते हैं जो सिमिलर होता है, ठीक है, ऑर्गन्स के बीच में। सेम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान, तुम लोग कह सकते हो फॉलो सेम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान, ठीक है, सेम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट, बट इन अडल्ट कंडीशन, जब वो अडल्ट कंडीशन में आ जाते हैं, adult conditions, these organs adapt different functions according to their environmental conditions। देखो ये इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने का मतलब क्या था? लिखना मुझे वैसे पसंद नहीं है, बहुत कम पसंद है, तुम लोग जानते हो, बट क्यों लिखा? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही इतना है। इसको पॉइंट्स में बना करके समझोगे तो भी इतनी ही लाइन लिखनी पड़ेगी, और वैसे भी तो मैंने एक पैराग्राफ में अरेंज कर दिया, और इसी तरह याद रखने लायक है ये, ठीक है, इस तरह याद रह जाता है। तो देखो ये ऑर्गन्स क्या है, ठीक है, ये ऑर्गन्स या इन ऑर्गन्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दीज ऑर्गन्स
आर सेम इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो इनका स्ट्रक्चरल कन्फिग्रेशन होगा वो सेम होगा, बट हैविंग डिफरेंट फंक्शंस, पर फंक्शन डिफरेंट होगी। तो तुम लोगों को दिख नहीं रहा सेम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, ओरिजिन सेम मतलब स्ट्रक्चर भी सेम होगा ना। दीज ऑर्गन्स फॉलो सेम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट, बट इन अडल्ट कंडीशन दीज ऑर्गन्स अडेप्ट डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, दोनों के हाथों की बात कर लेते हैं, वो दोनों का एंसेस्टर मानो बहुत पहले एक कॉमन एंसेस्टर था, उसी से डेवलप होकर के बने, दोनों अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट है दोनों का, ठीक है, तो दोनों के हाथों की स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगी, दोनों के हाथों की स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगी, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट अलग है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से उन्होंने अपने हाथों को अडेप्ट कर लिया खुद को, और अपने हाथों में मॉडिफिकेशंस की डेवलपमेंट इस तरह की हुई। तो यानी ओरिजिन तो सेम था, बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान तो सेम है, बट बाद में डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन डिफरेंट हो गया, ठीक है, फंक्शन डिफरेंट हो गया, समझ गए। ये होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो जल्दी, ठीक है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन का मतलब है, होमोलोगस सेम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब सेम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर, क्लियर है। बाकी एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स की डेफिनेशन थी, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण ऐसा क्या हुआ, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण जो फिनोमिना फॉलो हुआ उसे क्या कहते हैं। तो देखो हम लोग बात करते हैं कि होमोलॉगी यानी होमोलोगस ऑर्गन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है, होमोलॉगी इज अ रिजल्ट, होमोलॉगी इज अ रिजल्ट ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। होमोलॉगी अडेप्टिव रेडिएशन का रिजल्ट है, यानी अडेप्टिव रेडिएशन के कारण होमोलॉगी होती है। मतलब अडेप्टिव रेडिएशन इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने के लिए जिस तरह का मैकेनिज्म फॉलो किया गया वो अडेप्टिव रेडिएशन, इसकी वजह से होमोलॉगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं कहूं तो होमोलॉगी इज अ रिजल्ट, होमोलॉगी इज अ रिजल्ट ऑफ, होमोलॉगी इज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। इससे पहले एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इसे क्लियर करेंगे, याद रखना। होमोलॉगी इज अ रिजल्ट ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्ट्री, या फिर हम लोग कह सकते हैं होमोलॉगी इंडिकेट्स, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। अब समझो ये तीनों पॉइंट्स में मैंने क्या कहने की कोशिश की है। देखो जब सेकंड पॉइंट समझोगे तो थर्ड अपने आप समझ आ जाएगा। देखो क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किस तरह की होती है, तो डाइवर्ज होना, डाइवर्जेंस शो करना, यानी फैलना, यहां से फैल गए, इस तरह से रेज निकली हो। सनलाइट क्या होती है, सन से डाइवर्ज होती है, निकलती है सन से दूर निकलती है, समझ रहे हो। इसी तरह देखो माना जाता है कि पहले हम लोग मानते हैं कि पहले इस जगह पे, इस हैबिटेट में ऑर्गेनिजम्स रहते थे, ठीक है, समझ गए। इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया, इंक्रीज किया, क्योंकि रिप्रोडक्शन मेन टारगेट होता है सबका, तो पॉपुलेशन बढ़ानी स्टार्ट की, पॉपुलेशन बढ़ती गई। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ स्पेस और फूड की कमी होने लगी, तो ये फूड और स्पेस की तलाश में दूर निकलने लग गए। जैसे ही दूर निकले तो इस जगह का जो ऑर्गेनिज्म अलग हैबिटेट में पहुंच रहा है, उसे क्या महसूस हो रहा है, वहाँ क्या देखने को मिलेगा,
उसे वहाँ देखने को मिलेगा कि वो इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, वो इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है पहले वाली हैबिटेट के इन्वायरमेंट से। वहाँ अगर इसे फूड तो है इसके लिए अवेलेबल, बट उसे खाए कैसे, उसे ले कैसे, तो उसके लिए इसे अडेप्टेशंस करनी पड़ी, यानी अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से इसे अडेप्ट होना पड़ा, अडेप्टेशंस करनी पड़ी अलग अलग, ठीक है। और अलग अलग अडेप्टेशन जब परफॉर्म की इसने, तो इसकी वजह से जो इसके सेम एंसेस्टर थे, कॉमन एंसेस्टर जो यहाँ वाले थे, इनके जो बच्चे यहाँ फैल गए, उन्होंने अलग अलग मॉडिफिकेशंस, अलग अलग अडेप्टेशंस करके अपने ऑर्गन में चेंजेस किया। बेसिक स्ट्रक्चर तो सबका सेम रहा, बट फंक्शन के अकॉर्डिंग सारे चेंज हो गए, फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका चेंज आ गया, चेंज देखने को मिला उनके फंक्शंस में, ठीक है। तो वही स्ट्रक्चर जो एक मेंबर में, यानी एक स्पीशीज में यहाँ की जो एंसेस्टर थे उनमें किसी और काम आता था, वही यहाँ दूसरे काम आने लग गया, ठीक है। यानी एंसेस्टर यानी ओरिजिन तो सेम रहा, फंक्शन अकॉर्डिंग टू हैबिटेट चेंज हो गया, फंक्शन अकॉर्डिंग टू हैबिटेट चेंज हो गया, समझ रहे हो ना। तो इसी को कहते हैं डाइवर्जेंट सोना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और इसी से पता चलता है कि कॉमन एंसेस्ट्री है, होमोलोगस ऑर्गन्स कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, समझ रहे हो, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। जल्दी से इस पॉइंट को, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, क्लियर है, समझ गए। तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स थे, ये होमोलोगस ऑर्गन्स की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं होमोलोगस ऑर्गन होते कौन कौन से हैं, देखने को कहाँ मिलते हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्या हैं क्या नहीं, वो सब कुछ, ठीक है। तो देखो अब अपन आते हैं एग्जाम्पल्स पे, डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स। स्टार्ट करते हैं, मैं तब तक चौक ले लेता हूँ। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके एग्जाम्पल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां भी मैंने स्टार लगा करके हाईलाइट किया है वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि होमोलॉगी किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, अडेप्टिव रेडिएशन का। क्या इंडिकेट करता है, क्या शो करता है, कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है, ठीक है। रिचर्ड ओवन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी टर्म होमोलॉगी या होमोलोगस, क्लियर हो गया ना। चलो अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं, बात आती है होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल की। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो हम कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, चीता, ठीक है, व्हेल एंड बैट आर होमोलोगस ऑर्गन्स, आर होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। ये सारे होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। कैसे, किस तरह, ह्यूमन का हाथ अलग होता है, चीता का हाथ अलग होता है, चीता के फोर लिम्ब अलग होते हैं, व्हेल का फोर लिम्ब और डेवलपमेंट शो करता है, और बैट का फोर लिम्ब तो अलग ही काम आता है। ये सारे होमोलोगस कैसे हो सकते हैं, तो होमोलोगस का मतलब ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, वही हमें देखने को मिलता है। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान है ना वो सिमिलर है, सेम है। यहाँ फालतू लिख के मतलब नहीं है। जैसे ह्यूमन का फोर लिम्ब काम करता है ग्रैप्सिंग के, पकड़ने के काम आता है, ठीक है। चीता का फोर लिम्ब काम आता है रनिंग के, व्हेल का फोर लिम्ब स्विमिंग के, ठीक है, तैरने के काम आता है, और बैट का उड़ने के काम आता है। समझ गए, फंक्शन सबके अलग अलग है, बट बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान सबका सेम है। वही बोन, वही फ्लेंजेस, वही रेडियो, वही अल्ना, वही ह्यूमरस होती है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान सबका सेम, बट डिफरेंस किस चीज का है, यहां डिफरेंस आता है सिर्फ और सिर्फ इनके फंक्शन का, क्लियर है। चलो, तो ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल कौन सा है, सेकंड एग्जांपल है द स्ट्रक्चर्स लाइक हार्ट, मसल,
ठीक है, हार्ट, मसल, न्यूरॉन, ब्रेन, एक्सक्रीटरी सिस्टम एटसेट्रा आर होमोलोगस इन वर्टिब्रेट्स में ये सारे स्ट्रक्चर्स होमोलोगस हैं, यानी वर्टिब्रेटा फाइलम के, वर्टिब्रेटा सब फाइलम के जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे, ओरिजिन इन सबका सेम दिखेगा, कॉमन एंसेस्ट्री शो होगी, बट सिर्फ फंक्शन में डिफरेंट होंगे। ठीक है, कैसे, किस तरह? तो देखो हार्ट की बात कर लेते हैं, किसी में 2 चैम्बर है, किसी में 3 चैम्बर है, किसी में 3.5 चैम्बर है, किसी में 4 चैम्बर के, 2, 3, 3.5 और 4 टाइप का तो अपना हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, यानी वर्टिब्रेट्स का। इसी तरह मसल में, न्यूरॉन में एपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, सूडो यूनिपोलर, सूडो बाइपोलर वगैरह वगैरह। ब्रेन अलग अलग होते हैं सबके, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग अलग, नेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया वगैरह वगैरह सब कुछ। ओरिजिन भले ही सेम हो, स्ट्रक्चर भले ही सेम हो, बट फंक्शन सबका डिफरेंट होता है। ये होमोलॉगी, ये स्ट्रक्चरल होमोलॉगी का एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चरल होमोलॉगी। ठीक है, होमोलोगस इन वर्टिब्रेट एंड शोज स्ट्रक्चरल होमोलॉगी। स्ट्रक्चरल होमोलॉगी, स्ट्रक्चरल होमोलॉगी शो करते हैं। ठीक है, एक टर्म नहीं है ये ना, स्ट्रक्चरल होमोलॉगी ये है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो 2 एग्जांपल्स, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 3rd टाइप के एग्जांपल्स के। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखो इन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करो। जो मैंने पहला एग्जांपल दिया इसका तो बुक ने डायग्राम भी दे रखा है, बुक ने डायग्राम भी दे रखा है। ठीक है, तुम लोग डायग्राम से समझ सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो 3rd एग्जांपल होगा वो है कि द माउथ पार्ट्स ऑफ some insects shows homology। कुछ इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट भी होमोलोगस होते हैं, होमोलॉगी शो करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से इंसेक्ट हैं जिनके माउथ पार्ट होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, होमोलॉगी शो करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल में आएंगे जैसे माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, मॉस्किटो, हनी बी एंड हाउसफ्लाई are similar in structure, but perform different structures। ये स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं बट फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस।
डिफरेंट फंक्शंस। स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। अब कैसे, ज़्यादा लिखने से मतलब नहीं, मैं समझा देता हूँ। कॉकरोच, मॉस्किटो, कॉकरोच के जो माउथ पार्ट होते हैं ना, वो होते हैं बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के, ठीक है, चबाने और काटने वाले। मॉस्किटो के माउथ पार्ट काम करते हैं बाइटिंग एंड सकिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग, अगर मैं एग्जैक्ट कहूँ तो पियर्सिंग एंड सकिंग, छेद करना और चूसना, ये माउथ पार्ट मॉस्किटो के पास होते हैं। हनी बी के माउथ पार्ट है, हनी बी के माउथ पार्ट स्पॉन्जिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। और जो अपना हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई के सिफोनिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं। यानी फंक्शन अलग अलग हैं सबके, बट बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान सबका सिमिलर है, सेम स्ट्रक्चरल प्लान होता है। क्लियर है, समझ गए? तो ये माउथ पार्ट्स हैं, समझ रहे हो? अब नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल बात कर लेते हैं अपन, फोर्थ एग्जाम्पल क्या होगा होमोलोगस ऑर्गन्स का। तो होमोलोगस ऑर्गन का फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो है द मॉलिक्यूलर होमोलॉगी। द मॉलिक्यूलर होमोलॉगी, मॉलिक्यूलर होमोलॉगी होती है। ये क्या है, ये क्या है? तो देखो, the basic structural molecules of some organisms shows होमोलॉगी। कुछ ऑर्गेनिज्म के जो बेसिक स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है ना, वो भी होमोलॉगी शो करते हैं। जैसे ह्यूमंस और एप्स में जो प्रोटीन होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, बट डिफरेंट हैं फंक्शन में, ठीक है। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो होमोलोगस होने लग जाएं तो इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर होमोलॉगी, जो कि फोर्थ एग्जांपल है होमोलोगस ऑर्गन्स का। होमोलोगस ऑर्गन्स का फोर्थ एग्जांपल है। क्लियर है, समझ रहे हो? चलो, ये बात हुई होमोलोगस ऑर्गन्स की, समझ रहे हो? यहां होमोलोगस ऑर्गन होते हैं कंप्लीट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनालोगस ऑर्गन्स को। तो देखो, स्टार्ट करते हैं एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन के विद एग्जांपल जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए, वो सारे याद रखने लायक हैं। मैं हट जाता हूं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन्स की। अब बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन की, जो सेकंड टाइप के ऑर्गन है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स के जो एग्जाम्पल हैं, उन्हीं से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स ही याद रखने हैं। और जो कुछ पॉइंट्स मैंने स्टार लगा करके हाईलाइट किए हैं, जैसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है, इस तरह के जो पॉइंट हैं वो भी याद रखने लायक हैं सारे ही। उन पे भी क्वेश्चन बने हैं और बनाए भी जाएंगे आगे, समझ रहे हो? तो चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है एनालोगस ऑर्गन्स। वो है एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स, तो देखो ये किस टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, नाम से स्पेसिफाई हो रहा है, नाम से पता चल रहा है हम लोगों को। एनालोगस, एना का मतलब डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, और लोगस तुम लोग जानते हो ओरिजिन। ये ऐसे ऑर्गन होंगे जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है, अलग अलग ओरिजिन के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, बट आफ्टर ऑल फंक्शन सिमिलर परफॉर्म करते हैं। आफ्टर ऑल फंक्शन सिमिलर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें, सॉरी, एनालोगस ऑर्गन की डेफिनेशन है। अगर हम बात करें पॉइंट्स की, तो देखो these organs are different
these organs are different in basic structural organization, basic structural organization, but eventually perform similar functions। तो देखो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली डिफरेंट होगा, समझ रहे हो, बट ये फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे होंगे। अब तुम लोग रिलेट करो होमोलोगस और एनालोगस को। होमो यानी सेम, एना मतलब डिफरेंट, लोगस मतलब ओरिजिन। अब देखो सेम ओरिजिन मतलब सेम स्ट्रक्चरल प्लान वाले होंगे, फंक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। एनालोगस डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्लान वाले, डिफरेंट ओरिजिन वाले होंगे, बट फंक्शन सेम होगा, ठीक है, फंक्शन सेम होगा, समझ रहे हो बच्चों। तो देखो एनालोगस ऑर्गन का बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान से डिफरेंट होता है, बट फंक्शन सिमिलर होता है हमेशा। क्लियर है, समझ गए। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। यहां कुछ ज्यादा समझने लायक है नहीं, या फिर एक दो पॉइंट लिख लो अगर लिखना हो तो। जैसे होमोलोगस के लिखे थे तो पॉइंट नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन बने तो अलग ना आ जाए। देखो जैसे एनालॉगी रिजल्ट्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन या एनालॉगी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है। कैसे? तो देखो अलग अलग हैबिटेट में रहने वाले अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनका ओरिजिन भी अलग अलग है, यानी डिफरेंट ओरिजिन के ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ओरिजिन के ऑर्गेनिजम्स हैं, समझ रहे हो। इन ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन डिफरेंट है सबका। सबका ओरिजिन डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, किसी के हैबिटेट भी सिमिलर नहीं है। और आफ्टर ऑल क्या देखने को मिलता है कि ये एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। देखो हम लोग बता सकते हैं जैसे ये वो फंक्शन है, ठीक है, या फिर पहले हैबिटेट ही दिखा दिया हम लोगों ने तो ठीक है। अलग अलग ओरिजिन के हैबिटेट है, अलग अलग हैबिटेट है, अलग अलग ओरिजिन है, अलग अलग स्ट्रक्चरल प्लान है, ठीक है, फिर भी इवेंचुअली ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ तो देखो मॉस्किटो अलग स्पीसीज है, अलग ओरिजिन है, अलग हैबिटेट है, और बर्ड्स अलग स्पीसीज है, अलग ओरिजिन है, अलग हैबिटेट है, फिर भी दोनों के जो फोर लिम्स होते हैं, जो दोनों के विंग्स होते हैं, काम एक ही है, क्या? उड़ना, उड़ारी मारना, समझ रहे हो। तो एनालॉगी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। कन्वर्ज हो रहे हैं ना, एक जगह कन्वर्ज हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, हाँ भी तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, और तू भी आ जा, ठीक है, इस तरह से कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी फंक्शन सिमिलर है। क्लियर, समझ गए, फंक्शन सिमिलर है भले ही ओरिजिन डिफरेंट हो, समझ रहे हो। तो ये एनालॉगस ऑर्गन्स है। वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल्स, एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल। तो देखो एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल्स, अगर हम बात करें एग्जांपल की, यानी वो ऑर्गन जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट बट फंक्शन में सेम हो, तो पहला एग्जांपल यहां आता है विंग्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स
एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स और बर्ड्स के विंग्स स्ट्रक्चर में तो डिफरेंट बट फंक्शन में सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो देखो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे कि पेक्टोरल फिन ऑफ शार्क। शार्क का पेक्टोरल फिन। अब पेक्टोरल फिन क्या होता है, तो शार्क में होते हैं फिन, ठीक है, जिनको हिंदी में इन्हें भी पंख ही बोला जाता है, फिन्स को भी हिंदी में पंख बोला जाता है। बट देखो थोड़ा सा स्पेशल है कि फिन कई तरह के होते हैं, पेल्विक, पेक्टोरल। वो रीजन क्या है कि किस जगह प्रेजेंट है, डोर्सल, वेंट्रल, कई तरह के फिन देखने को मिलते हैं हमें। और जो पेक्टोरल फिन होता है ना शार्क का, वो सिमिलरिटी शो करता है किस चीज से, देखो ओरिजिन में तो डिफरेंट होंगे ये ऑर्गन, बट सिमिलरिटी शो करेंगे। ये सिमिलर होता है पेक्टोरल फिन ऑफ शार्क एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल, या फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, मोर करेक्ट कहूं तो फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। डॉल्फिन का फ्लिपर और शार्क का पेक्टोरल फिन, दोनों स्ट्रक्चर में भले ही डिफरेंट हो, फंक्शन में सिमिलर हैं, तैरने के काम आने वाले। समझ गए? चलो अब बात कर लेते हैं थर्ड की। थर्ड एग्जांपल, थर्ड जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा स्पेशल है। क्या है, हम बात करेंगे स्टिंग ऑफ हनी बी। ठीक है, स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्टिंग ऑफ, तुम लोग कह सकते हो स्कॉर्पियन। स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन, जो दोनों के डंक होते हैं ना, डंक, ठीक है, जो हमें ये डंक मारते हैं, हनी बी और स्कॉर्पियन। ओरिजिन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दोनों का डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है, कोई सिमिलरिटी नहीं है कहीं भी, बट फंक्शन में सिमिलर है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं उनके, ठीक है, खुद के प्रोटेक्शन में हेल्पफुल है, ये उनका फंक्शन है, फंक्शन में सिमिलर है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैं बात करूंगा फोर्थ एग्जाम्पल की। फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तो फोर्थ एग्जाम्पल है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल तुम लोगों ने देखे होंगे, और स्प्रिंग से जो बेलों पे लगे होते हैं, जैसे घिये की बेल होती है, घिये की बेल पे जो टेंड्रिल लगे हुए होते हैं वो अलग अलग टाइप के, ठीक है, वो स्प्रिंग जैसे टेंड्रिल, वो भी एक तरह एग्जाम्पल है किसका, एनालोगस ऑर्गन्स का। देखो टेंड्रिल्स जो हैं वो होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल्स में भी कंस्टिट्यूट किए जाते हैं। वो पॉइंट हम लोगों ने मिस कर दिया था, मेरे स्लिप हो गया था वो पॉइंट, इसलिए, ठीक है, जो टेंड्रिल हैं वो वहां भी एग्जाम्पल में आएंगे, बट अकेले टेंड्रिल नहीं आएंगे। यहाँ अकेले टेंड्रिल एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल में कंसिडर किए जाते हैं। जैसे एनालोगस ऑर्गन को क्यों कहा गया टेंड्रिल को, तो देखो टेंड्रिल जो हैं वो ओरिजिन के बेस पे अलग अलग टाइप के होते हैं। टेंड्रिल जो हैं वो ओरिजिन के बेस पे अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। प्लांट टेंड्रिल जैसे कुछ टेंड्रिल्स लीव से ओरिजिनेट होते हैं, कुछ टेंड्रिल स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाइप के हैं। अब इस बेसिस पे टेंड्रिल्स को डिफाइन किया गया है, टेंड्रिल्स को एनालोगस ऑर्गन बताया गया है। तो मैं वही पॉइंट नोट डाउन कर देता हूं यहां। जैसे टेंड्रिल अगर स्टेम से निकला हो, स्टेम टेंड्रिल, ठीक है, स्टेम ब्रांच का टेंड्रिल, और या फिर लीफ की मॉडिफिकेशन हो, लीफ टेंड्रिल, ठीक है, तो ऐसा कहां कहां देखने को मिलेगा, एग्जांपल्स भी साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर बात आए एग्जांपल की स्टेम टेंड्रिल के, स्टेम टेंड्रिल का एग्जांपल है पैसिफ्लोरा, पैसिफ्लोरा स्टेम टेंड्रिल का एग्जांपल है। जबकि पाइसम स्टेवियम, पाइसम स्टेवियम, मेंडल अंकल वाले मटर, ये एग्जांपल है किसका, लीफ टेंड्रिल का। पाइसम स्टेवियम मेंडल की मटर एग्जांपल लीफ टेंड्रिल का है, और स्टेम टेंड्रिल स्टेम ब्रांच का
पेसिफ्लोरा स्टेम टेंड्रिल का एग्जांपल है। क्लियर है? ये फोर्थ एग्जांपल हुआ। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल की। देखो फिफ्थ एग्जांपल क्या है? फिफ्थ एग्जांपल है आई और गई, मतलब आंख, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट, बिल्ली, म्याऊ और ऑक्टोपस, दोनों की आंखें भी एग्जाम्पल है एनालोगस ऑर्गन का। किस तरह से कि दोनों का काम तो ताड़ने का ही होता है, मतलब देखने का काम होता है, ठीक है, और ओरिजिन में दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। ऑक्टोपस की आंख अलग ओरिजिन की है, कैट की आंख अलग ओरिजिन की है, बट फंक्शन दोनों का सिमिलर है, ठीक है। स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है, फंक्शन दोनों का सिमिलर है। ये एग्जांपल हुए एनालोगस ऑर्गन के। मैं साइड हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो। क्लियर है? समझ गए? तो यहां एनालोगस ऑर्गन भी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब बात हुई होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन की विद एग्जांपल, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक एग्जांपल था जो होमोलोगस ऑर्गन्स का बच गया, वो लिख लो, ठीक है। एक होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल हम लोगों ने स्किप कर दिया था, वो नोट कर लो। कौन सा एग्जांपल था? तो देखो, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा एंड थ्रोन ऑफ बोगनविलिया। Throne of Bougainvillea are homologous organs। देखो, टेंड्रिल कुकुरबिटा का तो टेंड्रिल और बोगनविलिया का थ्रोन, जो कांटे होते हैं, दोनों एक्सिलरी पोजीशन पे अराइज होते हैं, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। थ्रोन तो प्रोटेक्शन के और टेंड्रिल चढ़ाई करने के, यानी क्लाइंबिंग के काम आने वाला स्ट्रक्चर है। इस तरह से ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट, समझ गए? तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है जो हम लोगों ने स्किप कर दिया था। जल्दी से नोट करो। क्लियर है? मैं साइड हो जाता हूं। और आज इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।